दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए हमारे साथ में। दोस्तों, जुलाई का भी समापन होने की ओर अग्रसर है और आपके मन में इस प्रकार की भावना ज़रूर आती होगी कि क्या शिक्षकों की भर्ती का जो कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल के द्वारा आपको बताया गया है वो सच है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा 100% सच है। इसमें किसी प्रकार का कोई लाग लपेट नहीं है। आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। 22 सितंबर से आपकी परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। नए विज्ञापनों को लेकर के फिर जो रार मची हुई थी उसका समापन हो रहा है, तो उसके लिए भी आपको चिंता करने की बात नहीं है। आपको स्वतः अगस्त लगने दीजिए। आपको स्वतः परीक्षा तिथियों के बारे में भी दिख जाएगा, विज्ञापनों के बारे में दिख जाएगा। लोक सेवा आयोग को कुछ लोग सर माथा फोड़ने का काम कर रहे हैं। उन्हें चाहे RTI लगा देना चाहिए, चाहे जो लगा देना चाहिए। जब स्पष्ट हो कर चुका है लोक सेवा आयोग कि लोक सेवा आयोग से भर्ती नहीं आएगी, है ना। लोक सेवा आयोग को निकालना होता तो बार बार अध्याचनों को लौटाता नहीं, और लौटाने के बाद में उसने स्पष्टता पत्र लिख करके कह दिया है कि इस कार्यभार जो है इसकी जिम्मेदारी नया आयोग देखे। तो वहीं पे मुद्दा समाप्त हो जा रहा है ना। अब कार्य कहीं का जा कर के आप कहीं पर भी कुछ भी करेंगे तो इससे कुछ हो जाएगा क्या। बहुत से लोग 31 तारीख को प्रदर्शन करने जा रहे हैं यानी कल, तो इसे कुछ होने वाला नहीं है। बहरहाल प्रयास अपना कर ले, हो सकता है वहाँ की चिंगारी से इनका कार्य सिद्धि हो जाए। वैसे मैं आपको जानकारी के तौर पर बता देना चाहता हूँ कि अगस्त माह में LT का विज्ञापन आने की पूरी स्थिति बन गई है। उसके लिए तैयारियाँ चल रही हैं, पोर्टल तैयार किया जा रहा है और बहुत जल्दी ही इसका विज्ञापन आप लोगों को समक्ष होगा। रही बात है कि देखिए दोस्तों, आपके आयोग का नया अध्यक्ष जो है वो जल्दी ही आने वाले हैं और गोरखपुर से रिलेटेड है और बहुत ही योगी के खासम खास हैं। भर्ती के मामले में नंबर 1 अफसर है और ईमानदार पर्सन है। सबसे बड़ी चीज़ है कि ईमानदार पर्सन है, और जो ईमानदार पर्सन होता है जब वो भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कराता है, उसके सामने सबसे बड़ा मुद्दा यही उभर करके आता है कि हम भर्तियों को पारदर्शी ढंग से कराएं। पारदर्शी ढंग से आपकी भर्तियां होने जा रही हैं। किसी प्रकार का कोई लाग लपेट नहीं रहेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। निश्चित रूप से सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ ओके होगा। और लगातार जो आपके मन में पशोपेश की स्थिति थी वो पशोपेश की स्थिति दूर हो रही है। एक बात और, LT की भर्ती के बाद में आपका TGT की भी नया विज्ञापन आएगा। आयु सीमा की छूट को लेकर के बातचीत हो चुकी है। 3 साल की आयु सीमा की आपको छूट मिल रही है, 2 साल कोरोना का और 1 साल आपको और एक्स्ट्रा। जिन लोगों को आयु सीमा की शिकायत थी कि हम तो ओवरएज हो गए, उनकी प्रॉब्लम का भी सलूशन कर लिया गया। इस बार EWS वालों को भी छूट मिलेगी, जो पहले छूट नहीं मिलती थी। सिर्फ और सिर्फ आप कट ऑफ मेरिट भर में छूट पाते थे, तो अपूर्ण आरक्षण था एक तरीके से। अब पूर्ण आरक्षण आप लोगों को मिल रहा है। निश्चित रूप से इसमें आप लोगों को और ज़्यादा प्रसन्न होने की बात है। आते हैं दूसरे मुद्दे पर। दोस्तों देखिए, बहुत से लोगों की ये इच्छा थी कि अगर क्लर्कों की भर्ती खोल दी जाए तो हमारा काफ़ी काम हो सकता है। क्लर्कों की भर्ती उत्तर प्रदेश सरकार खोल रही है। क्लर्कों की भर्ती बहुत दिनों से ये डिमांड थी लोगों की कि क्लर्क की भर्ती शुरू की जाए। बहुत दिनों से ये भर्ती हो भी नहीं रही थी, तो अब क्लर्कों की भी भर्ती होने जा रही है, तो ये और भी अच्छी बात है। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, कुछ अराजक तत्व है ना, इन भर्तियों को रुकवाने के लिए कोर्ट पहुंच जाते हैं। इनकी भर्ती नहीं होनी चाहिए। संविदा पे जैसे चल रही थी आउटसोर्सिंग के जरिए, उसी प्रकार से होनी चाहिए। सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि इसकी लिखित परीक्षा के जरिए भर्ती होगी और किसी प्रकार से जुगाड़ नहीं चलेगा, है ना। जो लोग ये सोचते हैं कि जुगाड़ से हम सारा कार्य कर लेंगे, जुगाड़ के लिए स्पष्टता सरकार ने कह दिया कि नहीं हो पाएगा। जूनियर एडेड की भर्ती के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि उसके लिए कट ऑफ मेरिट तैयार हो रही है। 1500 पद ही रखे गए हैं उसमें। पुरानी भर्तियों में नया पद न जोड़ने के पीछे सरकार का सही तर्क भी है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि यदि इसमें नया पद जोड़ा गया तो विवाद की स्थिति हो सकती है, मामला कोर्ट में लटक सकता है। चूँकि पुराना आयोग और नया आयोग के बीच का मैटर है, तो सरकार नहीं चाहती कि किसी प्रकार से पुरानी भर्तियों में कोई पद जुड़े, जिससे कि है ना भर्तियां लटके, है ना। तो जो अध्याचन आए हुए हैं 15,000 15,500 के,
उसका नया विज्ञापन ही देने की तैयारी है। और इसके लिए बार बार कहा जा रहा है कि किसी प्रकार से कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सरकार अपने हिसाब से कार्य करेगी। ठीक है, नया विज्ञापन दिया जाएगा, सारी चीज़ें सब क्लियर हो जाएगी। अच्छा, एक बात और, शिक्षकों की भर्ती का जो जरिया होगा, जो लोग इंटरव्यू की वापसी जैसे मुद्दे उठा रहे हैं कि इंटरव्यू की वापसी हो रही है, तो सरकार ने इंटरव्यू तृतीय श्रेणी तृतीय श्रेणी की नौकरियों से समाप्त कर दिया है। तो इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता है। इस प्रकार की चीज़ें जो लोग उड़ा रहे हैं अफवाहें, वह उड़ाते रहें, उसका कोई मतलब नहीं। झारखंड का टेट निकला हुआ है, उसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर दें। झारखंड में भी 21 से 40 साल एज है। और उत्तर प्रदेश में मैं बता देना चाहता हूँ कि जो लोग ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि 21 से 40, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में 18 साल न्यूनतम कर दिया गया है और 60 साल अधिकतम कर दिया गया है। ये इसकी आयु सीमा निर्धारित है। उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी का फार्म आप आराम से भर सकते हैं। आपके लिए ऐसा नहीं है कि आपको कोई बाउंड रहेगा। आपको जानते हैं कि भाई जब 62 साल में रिटायरी है ना, 62 साल में रिटायरी है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें कोई घबराने की आवश्यकता ही नहीं है ना। इस प्रकार की बातें करना अपने आप में हास्यास्पद है। लोग अपने हिसाब से तर्क वितर्क कुछ भी प्रस्तुत करते रहते हैं, सुनने वाले सुनते हैं, जिनको अच्छा लगता है वो देखते भी हैं, और कुछ लोग हैं वो जमाए भी रहते हैं। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए मित्रों, है ना, कि अफवाह वीरों से, बयान वीरों से दूर रहिएगा। उसका कोई मतलब नहीं है ना। वो सिर्फ आपको गुमराह करेंगे, उनका काम आपको गुमराह करना है। आप हमारे यहाँ के शानदार नोट्स लेकर के सावन ऑफर का लाभ उठाइए, महंगे कोचिंग संस्थानों में मत जाइए, उसका कोई औचित्य नहीं है। 8115998001 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि व्हाट्सएप पे आप केवल और केवल नोट्स इत्यादि के बारे में ही बात किया करें, उसी से रिलेटेड आपको बात करनी चाहिए। और अगर आपका कोई मुद्दा है तो उस मुद्दे को आप रखिए, उस पर वीडियो बना दिया जाएगा उसके बारे में। बहुत से लोग ऐसे हैं जो याचिका में जुड़े हैं और 4-4, 5-5 साल बाद अब उनको याद आ रही, जब देख रहे हैं कि फाइनल हो रहा है और निश्चित रूप से लाभ की स्थिति है, तब संपर्क कर रहे हैं। संपर्क करने के बाद भी आनाकानी इधर उधर ऐसा वैसा, तो ऐसे काम नहीं चलता है। सीधे सी बात है भैया, है ना। केस आप लड़ेंगे तो इसमें मुद्रा लगेगी, है ना। अगर आपने केस लड़ा है तो मुद्रा लगेगी, बिना पैसे के काम नहीं होता है। सीधी बात है। एडवोकेट जो केस आपका लड़ेगा वो आपसे पैसा लेगा, और पैसा आप अगर उनको देते हैं तो आपके केस को हैंडल करेंगे। अन्यथा आपका नाम उन्होंने डेथ सूची में डलवा रखा है ना, अनलिस्टेड आपको करा दिया है, उसके लिए आप वो रहे। आप अगर समय से फैसला ले लेते हैं तो निश्चित रूप से आप लिस्ट में पुनः शामिल हो जाएंगे और आपको जीवित सूची में डाल देंगे, नहीं तो फिर डेथ सूची में डाल देंगे, लिस्ट से आपका नाम गायब हो जाएगा। उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। रही बात ये कि देखिए, इसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं वो स्वयं समझते हैं, उसमें बोलने वाली बात नहीं है। रही बात ये कि देखिए, आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जो, है ना, याची बने तो सोचते हैं कि हम नोट्स का पैसा आपको अलग से भेजना पड़ेगा। नोट्स का पैसा अलग है भैया, और उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको नोट्स के ज़रिए ही, किसी के ज़रिए आपको नोट्स भी मिल जाएगा। याची बने हैं तो आप अपने लाभ के लिए बने हैं, हमारे लाभ के लिए थोड़े नहीं बने हैं। और टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता, इन सब की तैयारी आप करिए। साथ ही साथ अगर आप दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये आपके लिए बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि दरोगाओं और सिपाहियों की भर्ती का 62,200 का विज्ञापन निश्चित रूप से आने जा रहा है। अपने आप में बहुत बड़ा विज्ञापन है। उत्तर प्रदेश सरकार लोग विधानसभा चुनावों में जाने से पहले कील काटे दुरुस्त कर लेना चाहते हैं। रोजगार के मुद्दे पे अक्सर सरकार को घेरा जाता है। सरकार भी इस चीज़ से अच्छी तरीके से वाकिफ़ है ना। तो निश्चित रूप से यही सब सारी चीज़ें हैं। आप सभी लोग तैयारी आप लोग अच्छी करिए। किसी प्रकार कोई समस्या हो तो बताइए, उस समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसमें धूप बहुत निकल रही है, और निश्चित रूप से जिस तरीके से ये राजधानी का भी मौसम, लखनऊ का भी है और प्रयागराज का भी है, हर जगह का अपडेट रहता है, तो आप मोबाइल से कहीं का भी मौसम आप जान सकते हैं। निश्चित रूप से इसमें बच के रहिए,
और दूसरी चीज़ ये कि पानी पीते रहिए, पानी की कमी शरीर में ना होने पाए, अपना ख्याल रखिए। दूसरी चीज़ देखिए दोस्तों, शिक्षकों की भर्ती के लिए अब आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है, बस थोड़ा इंतज़ार और फिर आप लोगों के जीवन में आ जाएगी बहार। तो देखिए दोस्तों, कल हमारी एक अधिकारी से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम की तैयारी तेज़ी पकड़ रही है। एनसीटीई के पास द्विवर्षीय बीएड को भी सम्मिलित करने का प्रस्ताव बहुत जल्दी ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय भेज देगा और पूरी उम्मीद है कि 2 वर्षीय बीएड को भी अवसर मिल जाएगा। अभी 1 वर्षीय बीएड को अवसर मिल चुका है और कहीं ना कहीं आपको ये भी दिख रहा होगा कि आपके चैनल ने संघर्ष किया और वो करके दिखाया जिसके लिए ये चैनल जाना जाता है। तो आप एएसएम न्यूज़, आराध्या न्यूज़, है ना, और शुभी शॉर्ट्स, कॉमेडी की पाठशाला, ये मेरे 4 यूट्यूब चैनल हैं, इनको आप सपोर्ट कीजिए, इन चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इनमें से किसी एक का लिंक नहीं मिल रहा है तो आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको लिंक भेज दिया जाएगा, अथवा अब हम चैनल के नीचे ही डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे रहे हैं। निश्चित रूप से ये आपके लिए उपयोगी होगा। तो देखिए दोस्तों, टीजीटी के पद तो नहीं बढ़ रहे हैं। जो लोग मैं देख रहा था कि मीटिंग कर रहे थे, बार बार कह रहे थे कि 4139 में ढेर सारे पद निकले हैं। तो देखिए, जो चयनित व्यक्ति होता है, जिसको मतलब चयनित होना होता है, वो पद देख करके नहीं जाता है। आईएएस पीसीएस के पद इतने कम निकलते हैं, लेकिन लोग उसमें फिर भी क्वालिफाई कर जाते हैं, नौकरी पा जाते हैं, टॉप कर जाते हैं। तो आपके अंदर ये भावना होनी चाहिए, हमको एक पद चाहिए, है ना। इस समय नोट्स नए वर्जन में आ गया है, स्पाइरल नोट्स आ गया है, तो आप इसका लाभ उठाइए। स्पाइरल नोट्स है और बहुत ही शानदार प्रिंटिंग में है, नया मैटर है, सारी चीज़ें, इसीलिए एक्सपर्ट कमेटी ने बनाया है। जो पूर्व में पेपर सेट करते रहे हैं, ऐसे लोगों का ये पैनल है, टॉपर्स का पैनल है, जिन्होंने टॉप किया है परीक्षाओं में, विभिन्न विषयों में। निश्चित रूप से उनके द्वारा ये पेपर बनाया गया है और जिस तरीके से ये नोट्स तैयार कराया गया है, उस पर उन्होंने 100% प्रश्न आने की गारंटी दी है। और मैं आपको खुद गारंटी देता हूँ कि 100% प्रश्न आपके इसमें से आएंगे। तो आप चाहें तो इसमें सावन ऑफर है, केवल सावन तक ही रहेगा, ये 19 अगस्त तक। तो आप निश्चित रूप से 19 अगस्त को रक्षाबंधन भी पड़ रहा है, तो आप लाभ उठाइए और आप बुक करिए नोट्स हमारे, पढ़िए इसी से। किसी से मांगे कोचिंग संस्थानों में जाने की ज़रूरत नहीं। जिन भाई बहनों ने पुराना नोट्स लिया है वो नया नोट्स ले लें। निश्चित रूप से इससे आपको 100% प्रश्न आने की गारंटी, क्योंकि स्पाइरल नोट्स है और इसकी क्वालिटी उस नोट्स से बिल्कुल अलग है ना। तो आप 8115998001 पे व्हाट्सएप करें, अपना एड्रेस पिन कोड सहित दें और इसी नंबर पर 8115998001 पर ही आपको करना है क्या, आपको करना है फीस पेमेंट। ये गूगल पे भी नंबर है, तो आप इसको गूगल पे कीजिए और अपना कल्याण सुनिश्चित कीजिए। निश्चित रूप से दोस्तों देखिए, टीचर हैं तो टीचर का संस्कार आपके अंदर होना चाहिए। हमारा जब चयन हुआ तो हमने भी बहुत संघर्ष किया था, अपने जीवन में हमने बहुत संघर्ष किया है और संघर्ष को मैं कभी भूल नहीं सकता, है ना। कितना कुछ झेला है, कितना कुछ। हमारे यहाँ भी मुलायम सिंह, अखिलेश यादव की सरकार की उस समय भर्तियाँ नहीं निकलती थी। भर्तियों के मामले में सरकारें, हर एक सरकारें वही हैं, ठीक है। और रही बात ये कि देखिए, चुनावी माहौल कब बदल जाता है कोई नहीं जानता, इसीलिए सरकार हर एक मुद्दे को सॉल्व करके ही चुनाव में जाना चाहती है। मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप सभी लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी में डट जाएं। जो लोग चपरासियों की भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे, निश्चित रूप से माध्यमिक विद्यालयों में चपरासियों की भर्ती होने जा रही, भाषा शिक्षकों की भर्ती होने जा रही। भाषा शिक्षकों के 60,000 पद, 30,000 प्राइमरी, 30,000 जूनियर की तैयारी हो चुकी है। बीएड उसकी योग्यता रखी गई है, बीएड आपका जूनियर टीटी पास होना चाहिए आपको, ठीक है। भाषा शिक्षकों की भर्ती के लिए अनिवार्य प्रक्रिया है और प्राइमरी के लिए आपको प्राइमरी की टीटी पास होनी चाहिए, है ना। सीटेट अगर हमने पास किया है तो पूरे देश की भर्ती के लिए मान्य ही होता है, मालूम ही आपको। यही सारी चीज़ें हैं और बाकी आप लोग तैयारी करते रहें। कहीं भी आपको किसी प्रकार की समस्या होती है तो मैं आप लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए सदैव तत्पर रहूँगा, तैयार रहूँगा। मेरी भावनाओं को, मेरी बातों को आप समझने का प्रयास करेंगे, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। और मैं ये भी कहूँगा कि देखिए दोस्तों, कुछ लोग कहते रहें, क्या भी कहना है,
तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। आपको अपना कार्य करना है, ठीक है। बने रहे हमारे साथ में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।